नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, चलिए आज डिबेट में थोड़ी चर्चा बिहार की करूंगी आपसे। बिहार पर आपकी एक अच्छी पकड़ भी है। और ये बताइए, नीतीश के करीबी नेता, जेडीयू के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी की मैं बात नहीं कर रही हूं जो बीजेपी में चले गए हैं, प्रफुल्ल पटेल बिहार वाले, नालंदा मूल निवासी हैं। नालंदा से बीजेपी क्या बड़ा खेल करेगी? नालंदा को पावन धरती कहा जाता है, पावन जमीन कहा जाता है, और वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर के प्रफुल्ल पटेल शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार, उन्होंने स्वागत कर दिया, सदस्यता दिलवा दी। पत्रकार जी, कितना बड़ा खेला। लालू यादव तो कह रहे हैं पीएम मोदी का हम मुंबई बैठक में नैरेटिव दबाने जा रहे हैं, हम लोग उनके गले पर बैठे हुए हैं, हटाना है। किसको? पीएम मोदी को। थोड़ी टिप्पणी डालिए लालू के बयान पर, और पहली टिप्पणी डालिए इस बात पर, जेडीयू के नेता प्रफुल्ल पटेल कितना बड़ा फायदा बीजेपी को देने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं प्रफुल्ल पटेल के बारे में। अगर नीतीश को किसी ने भेज दिया था तो 3 लीडर थे। एक हरवंश नारायण सिंह जो इस समय उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, दूसरे आरपीएन सिंह जो अब इनके खिलाफ, इनके एक एक गतिविधि को इन दोनों लोगों को मालूम था, तीसरा प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल उन लोगों में थे जिन्होंने इनका बेस बनाया, और प्रफुल्ल पटेल ने इनसे कह दिया था कि आप और सब जगह चिंता करिए, आप अपने नालंदा की चिंता। दूसरा, ये खुद कहते थे हमें नालंदा में चिंता नहीं है, हमारा गृह क्षेत्र। ये तीनों लोग चले गए और यही इनकी जान थे। प्रफुल्ल पटेल वो व्यक्ति था, आपको बता रहे, माई समीकरण का कोई भी जोड़ नहीं था। हकीकत है, बीजेपी भी माई समीकरण को पटक नहीं पाई। माई समीकरण का ही तोड़ यूपी में किया गया, मुलायम सिंह की सत्ता रही, और उसकी काट की है तो सोशल इंजीनियरिंग ने की है, वो कल्याण सिंह ने की और मायावती ने की। बाद में सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी आगे निकल गई तो बीजेपी ने सपा को भी धराम कर दिया, इधर इनको लालू को धराम किया सोशल इंजीनियरिंग में। अब सोशल इंजीनियरिंग के 2 पाए थे, एक में बीजेपी थी और दूसरी में 2 पाए पे ये गाड़ी चल रही थी, साइकिल, मोटरसाइकिल। मगर हुआ ये है कि इसमें क्या हुआ, नीतीश होशियार हो गए। नीतीश का ये सोचना था कि हमारे बल पे सब गाड़ी चल रही थी। तो नीतीश की आज ये पोजीशन है कि जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चला गया, उनके साथ कुर्मी छत्री वोट था। आज की डेट में कुर्मी छत्री वोट उनसे बिल्कुल चला गया। और आपको बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल था जो ये जानता था कि कौन आदमी नीतीश का खास है, इसको कहाँ ठहराना है, कहाँ इलाज। आपको बता रहे हैं, उनके यहाँ किसी भी नेता को यदि फ़ोन जाता था, कोई भी नेता नहीं उठाता था। कभी कभी ये पोजीशन हो जाती थी कि हमको एम्स में भर्ती होना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो हर नेता कह देता था मैं दिल्ली में, मैं बॉम्बे में, कहीं कोई। सिर्फ प्रफुल्ल पटेल है कैसे कहते थे कि ऐसा है, आप अपने कन्वेंस से वहाँ पहुँचिए, मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, उनके पास जा कर के कायदे से जाके इलाज करा लेना, बिल्कुल मंत्री जी ना बन जाना। मतलब स्पष्ट बात बोलते थे, मगर हर एक का काम कराते थे, हर एक का फ़ोन अटेंड करते थे, बहुत स्पष्ट बोलते थे। और इनके जितने आदमी थे, कहाँ रहना है, कहाँ क्या खाना है, सबका अरेंजमेंट यही करते थे। इस व्यक्ति के जाने का मतलब हो गया कुर्मी छत्री इनसे हट गया। दूसरा, जो नीतीश की जो मैथ थी लवकुश समीकरण में थी, कोयरी और कुर्मी ने, बीजेपी ने बड़ी टेक्निकल इनकी काट क्या कर दी है। जो कोयरी मतदाता है उसके 2 नेता हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल, हाँ। दोनों का एक सूत्री कार्यक्रम है, दिन रात नीतीश को पैदल करना, लालू को पैदल करना। दोनों बड़े नेता, दोनों इस समय यूनाइट हैं। सम्राट चौधरी को वहाँ का जो कोयरी है वो पसंद कर रहा है, नई उम्र का लड़का है, खूब बयान देता है, अगला किसी भी कोयरी समाज के किसी उसमें होता तो भिड़ जाता है। क्या कि लालू के माई समीकरण ने, जब उनकी मैथ रही 15 साल, कोई लालू के माई समीकरण को छू नहीं पाया। जब माई समीकरण रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ वो एक ही बिरादरी पे हुआ, किसमें? कोयरी पे और कुर्मी पे। कोयरी पे ज़्यादा हुआ, कुर्मी थोड़ा फेस कर गया कि कुर्मी वहाँ पे मजबूत भी, आर्थिक रूप से लाठी से लेके बंदूक तक मजबूत भी है, पढ़ाई लिखाई में भी। मगर कुर्मी खुद नहीं लड़ता है, अपना बचाव करना जानता है। कुर्मी जात जो है वो हिंदुस्तान की वेल क्वालिफाइड है, मगर हिंसक नहीं है।
और वो ऐसा भी नहीं कि वो हमला कर दे, मगर हमले को फेस करना जानते, कोई भी फेस भी नहीं कर पाता था। तो उस अत्याचार को भूले नहीं है वो लोग राजद के, इसलिए राजद के साथ गठबंधन उनको पसंद नहीं था। अब वो धीरे धीरे जितना भी कुशवाहा है ये सारा समीकरण टूट गया। इधर क्या हुआ, नालंदा वगैरह में आपको एक और बता दें, बहुत बड़ी जो घटना हुई वो हुई, इन्होंने क्या किया, आनंद मोहन को रिहा करा दिया। नीतीश ने अच्छा काम किया, चूँकि आनंद मोहन इतने दिन से जेल रहे, वो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, एक ठीक रहा चलिए उनको, मगर उन्होंने एक IAS को मार डाला था। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए उनकी रिहाई पर हकीकत है उस समय न्यूज़ हम लोगों ने कवरेज की थी, क्या था, मगर वहाँ संघर्ष हुआ था, वो जेल में गए। अब क्या है, वो दलित IAS था, उस IAS की ईमानदारी पे कोई शक नहीं था। जब उनको मार दिया इन्होंने, तो पूरे देश के IAS ये नहीं जानते थे किस जात के हों। हकीकत ये है कि किस जात के कोई नहीं जानता था। इन्होंने, उसका क्या हुआ कि दलित बोर्ड जो है पूरा इनके खिलाफ है। उधर मांझी और पासवान लगे हैं नीतीश और लालू के खिलाफ, तो दलित वोट इनसे चला गया उस IAS के वजह से। IAS की पत्नी बच्चा यही कह रहा, बच्ची, कि मेरे पिताजी का गुनाह क्या था जो आपने मार डाला और उसको छोड़ दिया। अब क्या है, वहाँ के समीकरण में क्या हुआ, 15% कुर्मी और ये लोग थे, तो ये इनसे अलग हो गया, तो ये बेपेंदी के लोटे हो गए नीतीश। अच्छा। लालू के साथ समीकरण दोनों का हो नहीं सकता है, किसी भी सूरत में यादव कुर्मी को नहीं दे सकता वोट, मैं पूरे हिंदुस्तान में यादव कुर्मी को नहीं दे सकता। मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी जब बसपा से गठबंधन हुआ था, तो हमको याद है, मैं मैनपुरी में था, उन्होंने प्रोफेसर साहब सबको फ़ोन कराया था, अपने वोट पहले डलवा लो, अपने वोट डलवा लो, उन्होंने एक एक फ़ोन किया था, और मुलायम सिंह मैनपुरी से जीत गए थे, सारे लोग हार गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने वोट डलवा लो, मायावती तो वोट दिलाएंगी, वो तो वोट पड़ गए, मगर अपने डलवा लो। वो ये नहीं कह रहे थे वो वोट पूरे नहीं मिल पाएंगे। हकीकत में ये है कि ये वोट जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र इनका नहीं हो पाएगा। अब लालू की पोजीशन क्या है, लालू की एक एज हो गई है, एक लड़का उनका राधा बन जाता है, तेजू, वो बड़ी अच्छी जगह लालू ने जुगाड़ करके एक बहुत बड़े नेता के यहाँ से उसकी लड़की की शादी की, उसने बेचारे ने अपनी लड़की सौंपी, वो किसी लायक ही नहीं था। लालू ने खुद कह दिया भाई हमारा लड़का किसी लायक ही नहीं है, तो उन्होंने बेचारों ने, ससुर साहब ने मजबूरी में लड़की का सब वो हो गया। अब लालू को अपने लड़के की चिंता नहीं है शादी कराने की, वो बेचारा परेशान है तेजू। अब लालू जो है उनकी एक एज हो गई है, इधर लालू ने एक्चुअली में क्या हुआ, लालू की तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो उनको कई दवाइयाँ दी गई। तो दवाइयाँ क्या होती, जब आदमी का बुजुर्ग शरीर हो जाता, हाथ पाँव लुंज हो जाते हैं, तो दवाइयाँ जो हैं हाथ पाँव उंगलियों वगैरह में ताकत ला देते, तो वो ताकत ला देते उंगलियों में। आज इन्होंने क्या किया, मुक्का करके किया, ऐसे करके, यूँ करके कहा है, उन्होंने कहा मैं PM मोदी का बम्बई में नरेटी दबाने जा रहा हूँ, मतलब गला दबाने, और ऐसे किया मुक्का। ये मुक्का एक्चुअली में एक डायलॉग है, अधिकतर चलता है, बिहारी लोग भी जब बम्बई में जब ज़्यादा हो जाती, कोई बहुत जब बिहारी को परेशान करता तब वो कहता है, तो उसका एक वो है, मुंह पे ठूसा मारेंगे 32 बाहर आ जाएगी। ये एक डायलॉग है, यहाँ पे लोग तो वो बॉम्बे वाले क्या कहते हैं, भैया, तो यूपी उनको भैया, ये यूपी बिहार का एक डायलॉग है, और इसका मतलब होता है कि आदमी ऐसे कर दे तो बस समझ लीजिए। मगर जब लालू ने किया तो लालू बोल तो गए, तो चूंकि लालू के इतने टॉनिक वगैरह इतने उनको वो दिए गए हैं विटामिन, तो उनके ताकत तो आ गई, मगर उनका हाथ भी काम रहा था, पैर थरथरा रहे थे, पैर थरथरा रहे थे, कमर हिल रही थी, हाला डोला आ रहा था, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डिस्को स्टाइल पे कोई कह रहा हो, तो जैसे कोई आदमी नहीं होता, जैसे वृंदावन में लोग भजन करते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से लग रहे जैसे भजन गा रहे हों, तो उस स्टाइल पे कहे तो गए। उसके पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेजस्वी को झाड़ दिया और हटने के लिए कह दिया, हट करके बोल के, अच्छा ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, इनकी वजह है, इनकी वजह ये है कि इनका जो लड़का है उसके ऊपर इतने मुकदमे चल गए, इनके ऊपर बहुत मुकदमे, इनको आप समझ लीजिए इतनी लंबी सज़ा है कि इनकी अभी ज़िंदगी आप समझ लीजिए कि इनकी पूरी 32.5 साल की सज़ा है इनको, सिर्फ 5 मुकदमे की, और 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना है, 1,55,00,000 का तो शायद पे कर चुके हैं लगभग, या करना है जल्दी, और कई मुकदमे चारे घोटाले के हर जिले में हैं, सिर्फ 5 ही में मुकदमे में इनकी ये पोजीशन। लड़का भी इनसे आगे निकला, तेजस्वी,
दूसरी बात लालू ने क्या किया, इधर इनका यह है कि उधर पेपर वाला का इन्होंने किया कि वहाँ परीक्षा कराई टीचर की। टीचर की परीक्षा में क्या हुआ कि उसमें खूब पक्षपात हुआ है। उसमें कई प्रदेशों के लोग भी आए, तो ये कहना है देखो यूपी से आए, वहाँ नौकरी किसी को नहीं मिल रही। उसी में बहुत बड़ा खेल हो गया। राजद ने बड़े अपने हिसाब से वो परीक्षा वगैरह करा ली, उसमें बहुत बड़ा पक्षपात पूर्ण किया। इन्होंने इसके पहले भी किया था लैंड फॉर वो करके, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, लैंड फॉर जॉब स्कैम में। तो इन्होंने क्या किया था, इसी तरह का किया था। तो आपको बताना है, बहुत एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत बड़ी फैमिली 1857 की, उसके परपोते को लालू जी ने नौकरी दी। मैं आपको बताऊँ, परपोते को नौकरी दी, वो बेचारा नौकरी करता रहा। लालू जब चले गए उसके बाद वो कानपुर से बॉम्बे जाता था, बहुत खुश था। उसने सब जगह बताया कि बढ़िया हमारी हो गई, उसकी शादी भी हो गई कि उसमें है पुष्पक में, और यहाँ से पूरा वो है मजिस्ट्रेट बन के जाता, सब उसकी शादी हो गई। बाद में पता चला उसकी नौकरी चली गई। जब नौकरी चली गई, जब उसने पता लगाया तो पता चला पेंट्री कार पे उसकी ड्यूटी लगी थी, सफाई में लगी थी, और वो जो पेंट्री कार का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसमें, और पता चला ज़मीन भी चली गई। ऐसे लालू ने बिहार के अलावा तमाम जगह अब भी इनको आमदनी दिख रही है इसमें, तो ये बोल रहे हैं। और आपको बता रहे हैं कल परसों के बाद में ये बिल्कुल धड़ाम हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको कोर्ट से वो मिल गया है। दूसरा इनका एक मॉडल और बढ़ने का वजह है, एक मधुमती शुक्ला थी पोएट, तो उसके हत्यारे जो थे 2 विधायक थे, अमरमल त्रिपाठी उनकी पत्नी, ये दोनों छूट गए, लंबी सजा थी, जल्दी छूट गए। तो इन लोगों के अंदर एक मॉडल आ गया, जब एक बलात्कार में और एक हत्या में छूट गया है तो हम लोग क्यों नहीं छूट जाएंगे। बिल्कुल, और कहते भी हमें प्रॉब्लम नहीं है इस बात। और हमने तो तब किया था, अब थोड़ी ना कोई। तो लालू के अंदर कॉन्फिडेंस ये आया है, तो ये है कि एक्चुअली में दिया जब जलने को होता है, जान रहे हैं हमारे लड़के का भविष्य नहीं है। दूसरी बात इनकी, मैं आपको बता रहा है क्या पोजीशन होगी, ना ये संयोजक बन पाएंगे, ना लालू जिंदगी मुख्यमंत्री बन पाए, ना राबड़ी बन पाएंगी, ना ही ये बन पाएंगी। इनके ऊपर जो मानहानि का हुआ, इनकी सदस्यता चली जाएगी। तेजस्वी की नोट कर लीजिए। अब होगा क्या, जब वहां से आएंगे तो पता चला भंडारे में गए थे, न प्रसाद मिला और चप्पल भी चोरी चली गई। तो ये पोजीशन लालू की होने जा रही है। बहुत शुक्रिया पत्रकार जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और बता दिया कि आखिर लालू यादव क्यों बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री का नैरेटिव केवल इसलिए दबाना है क्योंकि प्रधानमंत्री के तर्ज पर देश विकास कर रहा है। सरकारी एजेंसियां के रडार पर ये तमाम नेता हैं। सीबीआई ईडी को ये हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन सीबीआई ईडी भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़ी है। केवल यही वजह है कि अभी लालू यादव की बौखलाहट आई है और नैरेटिव दबाना यानी गला दबाने की बात नरेंद्र मोदी के लिए करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बीजेपी के बड़े लीडर होते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। ये कैसी राजनीति, जरा जनता मुझे बताए। बहुत शुक्रिया।